प्रिय श्रोतागण, आपको इनकलाब की गर्जन में स्वागत है, नमन है। आप खुश रहें, बस यही कामना है। प्रिय श्रोतागण, प्रिय साथियों, आज मैं इनकलाबी चुनौती लेकर आया हूँ, इनकलाबी चैलेंज लेकर आया हूँ, जो हिंदुस्तान की आवाम का ये चैलेंज है, यह इनकलाब का चैलेंज है, जिसे एक बाबा के लिए लाया हूँ। साथियों, हिंदुस्तान ने बाबागिरी के आड़ में तबाह होते देखा है। जिन जिन संतों के मुझ से चिराग जलते थे, उन संतों के घृणित कुकर्म आज हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति से छिपा नहीं है। कितने वासना के संत की वासना की आग में कितने स्त्रियों के अस्मत, कितने बेटियों के पावन अस्मत जल गए, कितने रेप हत्याएं मर्डर हो गई, लेकिन फिर भी बाबागिरी के आड़ में आज भी गोरख धंधा चल रहा है। इन सब धंधे को देखकर हमें लग रहा है कि हिंदुस्तानियों का आखिर हो क्या गया है। बाबागिरी के आड़ में क्या नहीं हुआ, कौन सी धंधे नहीं हुए। अगर कौन सी धंधे दुनिया की घृणित कुकर्म अगर है, अगर बाबागिरी के आड़ में नहीं हुई है, तो मैं हर चीज़ हारने के लिए तैयार हूँ। बाबागिरी के आड़ में दुनिया की हर कुकर्म हुई है और हर हिंदुस्तानी जानता है। साथियों, आज मैं बागेश्वर वाले बाबा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके मुख से आज चिराग जल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग स्टार हैं, जिसके सोशल मीडिया पर चर्चित व्यक्ति हैं, जिनकी बाबागिरी की चर्चा आज हर जुबा पर है। साथियों, इस बाबा के कुछ दिन ही पहले खाने के लाले थे, पंडितारों से घर चलता था। एक साधारण परिवार के बच्चा अचानक बाबागिरी के दम पर अरबों खरबों की अचूक संपत्ति का मालिक हो जाता है, और वो चार्टर्ड प्लेन से चलने लगता है, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ होने लगती है। उनकी अदृश्य शक्ति के बारे में हर कोई की जुबा में रोज, वो हर शक्तिमान है, वह सर्वज्ञ है, वह त्रिकालदर्शी है। साथियों, दोस्तों, बहुत दुख की बात है कि हमने बाबागिरी के आड़ में बहुत सी त्रासदी देखी है, लेकिन फिर भी लोग आज विश्वास कर जा रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के दरबार में हमने देखा है कि बेटी बहन माँ उनकी दिव्य दरबार में बैठती है, तो उसे देखकर उन माँ बेटी बहन के घृणित कुकर्म को उनके भातार यार की लंबी लाइन लिस्ट तैयार कर देते हैं, और माँ हाँ बेटी बहन उसमें हाँ में हाँ मिलाती चली जाती है। अगर आप उनके दिव्य दरबार में देखेंगे तो वह सब कुछ जान जाते हैं, पहले ही सब कुछ बता देते हैं, पर्चे पर लिख देते हैं। तो हमको ये लगता है, हमारे जैसे तमाम हिंदुस्तानियों इनकलाब साथियों को लगता है कि यह स्क्रिप्टेड है, यह प्री प्लानिंग है, यह पैसे के दम पर इसे कहलवाया जाता है और कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यह झोल झाकरा है, यह सच्चाई से परे है, अकल्पनीय है। इस तरह की कोई शक्तियाँ नहीं होती। यह मैं कहता हूँ और मेरे तरह के हजार हिंदुस्तानी कहते हैं, यह झोल झाकरा है, स्क्रिप्टेड है, पैसे के दम पर कहलवाया जाता है। अगर सच में ऐसा नहीं कहलवाया जाता है तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को इनकलाबी चुनौती है, इनकलाबी चैलेंज है, इनकलाबी चैलेंज को स्वीकारिए। अगर आप किसी माँ बहन बेटी को देखकर उनके कुकर्म, उनके यार भतार की लंबी लिस्ट तैयार कर देते हैं जो अदृश्य है, उसे आप जान जाते हैं, तो आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में बैठकर उसे क्रैक करिए। क्योंकि जब आप किसी माँ बहन बेटी के देखकर उनके यार भतार की लंबी लिस्ट तैयार कर देते हैं जो अदृश्य है, तो आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के पीटी में बैठिएगा तो वहाँ पर प्रश्न और आंसर साथ में ही रहता है, ऑप्शन में जो दृश्य रहता है उसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आपको यही इनकलाबी चैलेंज है कि आप अगर सच में सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान हैं, आप में दम है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सर्व कुछ जानते हैं, तो आपको मुझे प्रणाम और मेरी इनकलाबी
चैलेंज को स्वीकारिए और यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में बैठकर आप उसको क्रैक कर दीजिए और आपको हिंदुस्तान सर आँखों पर बैठा लेगा। और मैं आपकी शक्तियों के आगे नतमस्तक होकर सलाम करूंगा कि नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सर्वज्ञ है, मेरे प्यारे हैं, प्रिय हैं। क्या आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इस चुनौती इनका भी स्वीकार है कि आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठकर हमारे तरह तमाम शकियों को, जिसको लगता है कि आप स्क्रिप्टेड बात करते हैं, झोल झकरा है, आप झोल झकरा है, स्क्रिप्टेड है, सब कुछ पहले से तय है, ऐसे बैठकर यूपीएससी के क्रैक कर कर हम लोगों के गालों पर जोरदार तमाचा मारिए। क्या आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं? क्या इनकलाबी चेतावनी को स्वीकार कर सकते हैं? क्या इनकलाबी चैलेंज को स्वीकार करते हैं? तो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठिए। हिंदुस्तान उस दिन के लिए इंतजार करेगा जिस दिन आपका यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का पीटी क्रैक होगा। वो पीटी नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों की आस्था का, सफलता का परचम होगा। वह सनातन धर्म की जीत होगी, आपकी जीत होगी और हमारे जैसे कुकर्मियों का हार होगा। जय हिंद, जय साथियों, थैंक यू। विशेष यही।